अब हम लोग सेल का पार्ट 2 पढ़ेंगे। सेल के पार्ट 1 में हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म ये सेल का बेसिक पढ़ लिया था। अब हम लोग सेल का एक एक अंग पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला अंग है उसी का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। कभी पूछे कौन सा ऐसा अंग है जो जिसमें डबल मेम्ब्रेन है, मतलब 2 झिल्ली है। तो यहाँ पे देखो एक झिल्ली ऐसे है और एक झिल्ली यहाँ पर बन रहा है। तो 2 झिल्ली किस में है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स है। तो 2 है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए राइबोसोम्स है, एक आगे आपको प्लास्टिक पढ़ाएंगे तो उसके पास भी अपने डीएनए और राइबोसोम्स है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और ये प्लास्टिड, इस दोनों के पास ही सिर्फ ऐसा सेल का ये अंग है जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स है। पूछेगा सेल में क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, तो बोलेंगे सेल वॉल माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रेब्स साइकिल चलता है। क्यों कि यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, यहाँ पे इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का जो है पूर्ण अपघटन, मतलब यहीं पर क्या होता है पाइरूवेट पूरा टूटेगा और एटीपी के रूप में ऊर्जा देगा। इसी कारण इसको कोशिका का शक्ति गृह, यानी जिसको इंग्लिश में बोले तो पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। पहला बात यह याद रखना है कि यह इसका जो स्ट्रक्चर के बारे में कि इसमें 2 झिल्ली पाया जाएगा। ठीक है, ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का क्या है, डीएनए है और राइबोसोम्स है। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, तो यहीं चलता है। क्रेब्स साइकिल क्या होता है, तो क्रेब्स साइकिल होता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण अपघटन होकर एटीपी के रूप में ऊर्जा देना। माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम है। कोशिका का शक्ति गृह किसको बोलते हैं, पावर हाउस, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं। अब इसके ऊपर सवाल देखो यहाँ पर है, निम्न अभिक्रिया डैश में होती, मतलब यह अभिक्रिया किस में होती है, जहाँ पे पाइरूवेट टूटेगा तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनेगा। फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, जहाँ पे पाइरूवेट टूट रहा है तो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा दे रहा है। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ही पढ़ाया था कि यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलता है, जिसमें क्या होता है कि पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी के रूप में ऊर्जा देगा। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पे चलता है। अभी बताया कि क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर एक क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों, क्योंकि यहीं पे एक क्रेब्स नाम का साइकिल चलता है। ये साइकिल चलेगा जिसके अंदर क्या होता है कि पाइरूवेट टूटेगा और एटीपी के रूप में सेल को क्या करता है, ऊर्जा देगा। तो ये हमने सेल का एक ऑर्गेनल पढ़ लिया है। अब और ऑर्गेनल पढ़ेंगे। यही है सेल का ऑर्गेनल्स। इसमें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जाएंगे लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ने। लाइसोसोम्स नाम के कोशिका अंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका देखो ये है लाइसोसोम्स, कहाँ पर है, ये कोशिका है पूरा, इसमें लाइसोसोम्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यही है लाइसोसोम्स। इसका जो संरचना रहता है थैली जैसा एक संरचना रहेगा। क्या रहेगा, थैली जैसा संरचना, ठीक है ना। ये एक इस थैली जैसे संरचना के अंदर एक एंजाइम रहेगा, बहुत ही शक्तिशाली पाचक एंजाइम रहेगा। पाचक एंजाइम का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ को पचाने की क्षमता। देखो दरअसल इसमें होता क्या है ना कि सेल के अंदर बहुत सारा फंक्शन क्या है, बहुत सारा ऑर्गेनल है। तो कोई भी अगर ऑर्गेनल अगर सड़ गल गया, खराब हो गया, तो ये क्या करेगा, ये एंजाइम उस चीज़ को पचा लेगा, साफ़ सफाई का काम करेगा। मतलब सेल के अंदर साफ़ सफाई करने का काम किसका है, इसी का नाम है लाइसोसोम्स। पावर देने का काम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का था, इसी कारण साफ़ सफाई का काम किसका है, तो लाइसोसोम्स का काम था। ये क्या चीज़ से बना रहता है,
इन एंजाइम को खुदरा रक्तिका जलंकी बनाती है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बनाती है। देखो क्या बोलना चाह रहा है, ये सेल के अंदर लाइसोजोम्स है, इसका संरचना कैसा है, थैली जैसा है। इस थैली जैसा के अंदर क्या रहता है, बहुत सारा एंजाइम रहता है। कैसा एंजाइम, पावरफुल एंजाइम। और ये पावरफुल एंजाइम क्या करता है कि मान लो कि सेल के अंदर बहुत सारा चीज़ खराब हो गया, तो यहाँ से ये एंजाइम निकलेगा और इसको साफ सफाई का काम करेगा, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ अगर सिस्टम खराब हो रहा है तो साफ सफाई का काम भी तो करेगा। लेकिन ये जो एंजाइम है येलो कलर वाला, ये तो एंजाइम है, लेकिन इस एंजाइम को सेल के अंदर लाइसोजाइम्स के अंदर बनाएगा कौन, तो इसका नाम है रफ RER इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यही बनाता है लाइसोजाइम्स के लिए एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करेगा, जो भी खराब हो गया सेल ऑर्गेनल उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। इसी कारण जो लाइसोजाइम्स है इसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये साफ सफाई का काम करता है कौन, लाइसोजाइम्स। इसे पाचक थैली यानी कि डाइजेस्टिव बैग्स या फिर आत्महत्या की थैली सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ठीक है ना, लाइसोजाइम्स। तो लाइसोजाइम्स के बारे में क्या पढ़े हम लोग यही पढ़े कि लाइसोजाइम्स का स्ट्रक्चर थैली जैसा होता है। इसके अंदर एक पाचक एंजाइम होता है जो, और ये पाचक एंजाइम क्या करता है, जो भी खराब सेल ऑर्गेनल्स हो गया है उसको मारेगा, हटाएगा, साफ सफाई का काम करेगा। और ये पाचक एंजाइम लाइसोजाइम्स के लिए निर्माण कौन करता है, तो रफ RER। लाइसोजाइम्स को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव बैग, सुसाइडल बैग की प्रोटीन फैक्ट्री। देखो प्रोटीन कौन बनाएगा, राइबोसोम्स बनाता है, लाइसोसोम्स नहीं। इसको डाइजेस्टिव बैग्स और सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, इसी कारण A, B सही होगा। और सवाल, अब यहाँ पे 2 सवाल और है, इसको सॉल्व करना है। कि पूछेगा कि लाइसोसोम्स का निर्माण कौन करता है, तो बोलेंगे गोल्जी एपरेटस। लेकिन लाइसोसोम्स के लिए एंजाइम, जो शक्तिशाली एंजाइम का निर्माण कौन करता है, तो रफ ER इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, खुदरा इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। फिर एक बार CDS में क्वेश्चन पूछा था, वो दिखाते हैं। ए में क्वेश्चन पूछा कि इन माइटोकॉन्ड्रिया ATP सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन, तो आंसर क्या था, इनर मेम्ब्रेन। क्या हम बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्ली पाया जाता है, 2 मेम्ब्रेन, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर था। तो ये अंदर वाले में ही ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सारा रिएक्शन चलता है। ठीक है, तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, फिर से लाइसोसोम्स पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिड के बारे में, जिसको क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। मोटा मोटी समझे तो ये क्या करता है, जिस भी सेल ऑर्गेनल, मतलब जिसके भी सेल में प्लास्टिड होगा वो क्या करेगा, वो उसको रंग प्रोवाइड करेगा। जैसे प्लांट का, पौधा का हरा रंग क्यों होता है, तो ये प्लास्टिड के कारण ही होता है। और पढ़ेंगे तो समझेंगे। अब हम लोग चल रहे हैं प्लास्टिड के बारे में, इतने सारी चीज़ पढ़ना है प्लास्टिड के बारे में। तो जो प्लास्टिड है इसके बारे में याद रखना है। सबसे पहला बात कि प्लास्टिड क्या दुनिया के सभी सेल में पाया जाएगा, तो बोलना नहीं, प्लास्टिड केवल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। एक हमने आपको प्रोकैरियोटिक सेल बताया, एक हमने यूकैरियोटिक। ऐसे भी प्रोकैरियोटिक में तो कुछ भी नहीं पाया जाता है, सिर्फ 3 ही चीज़ पाया जाता है। बताइए क्या क्या बताए थे, एक राइबोसोम्स, एक सेल वॉल और एक DNA। तो इसी कारण प्लास्टिड हो या कोई भी संरचना हो केवल यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें, लेकिन सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्लास्टिड नहीं पाया जाएगा। सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन है, प्लांट, एनिमल, फंगी, प्रोटिस्टा, ये सभी तो यूकैरियोटिक ही हैं। लेकिन इसमें से केवल एक में ही क्या पाया जाएगा, प्लास्टिड पाया जाएगा। उसका नाम है क्या, प्लांट। सिर्फ इसमें से प्लांट में ही प्लास्टिड पाया जाता है। तो प्लास्टिड केवल किस में पाया जाएगा, प्लांट में। अब आप याद रखेंगे तो प्लास्टिड के बारे में आपको यही याद रखना है कि प्लास्टिड जो है
सभी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है, केवल एक ही यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा जिसका नाम है प्लांट। ऐसे भी आप प्लास्टिड का फंक्शन देख लेंगे तो आपको बिलीव होगा कि प्लास्टिड केवल प्लांट में ही पाया जा सकता है। अब यहाँ पर याद रखना प्लास्टिड का फंक्शन क्या होता है। तो प्लास्टिड का क्या क्या फंक्शन होगा। तो प्लास्टिड बहुत तरीके का होता है। कुछ ऐसे प्लास्टिड होंगे जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वैसे प्लास्टिड को हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। कुछ प्लास्टिड पत्ती यानी कि प्लांट के पत्ती को हरा रंग देते हैं, उसको क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। कुछ पौधे में कुछ प्लास्टिड जो होते हैं जो कलरलेस होते हैं, जिनका रंग नहीं होता है, तो ऐसे प्लास्टिड का काम है कि यह पौधे में स्टार्च, प्रोटीन, फैट को जमा करके रखते हैं, उसी को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। कुछ प्लास्टिड पौधे को लाल पीला हरा रंग देंगे, उसका नाम है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने क्या बोला है कि प्लास्टिड का क्या क्या फंक्शन है। तो बोलना फोटोसिंथेसिस कर सकता है, पत्ती को लाल पीला हरा रंग देगा। जो प्लास्टिड पत्ती को हरा रंग देगा उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। जो प्लास्टिड लाल पीला हरा रंग देगा पौधे को उसका नाम है क्रोमोप्लास्ट। वैसे प्लास्टिड जो प्लांट को खाना बनाने में मदद करेंगे, फोटोसिंथेसिस करने में, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। वैसे प्लास्टिड जो खाना जमा करते हैं, स्टार्च, प्रोटीन, फैट को जमा करते हैं, उसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड के बारे में भी हमने दो चीज़ पढ़ा है कि प्लास्टिड का फंक्शन क्या क्या है, प्लास्टिड कहाँ कहाँ पाया जाएगा। प्लास्टिड्स के बारे में कुछ और बात याद रखना है कि प्लास्टिड एक सवाल पूछता है कि ऐसा कौन कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का डीएनए राइबोसोम्स है। तो दो ही चीज़ ऐसा ऑर्गेनल है, कोशिका अंग दो ही है जिसके पास अपना डीएनए राइबोसोम्स है। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स मिलता है। फिर से याद रखना, ये भी पूछता है कि ऐसा कौन कौन सा कोशिका अंग है जिसके पास दो झिल्ली पाया जाएगा। तो जिसके पास दो झिल्ली पाया जाएगा वो ऐसा दो ही है, एक है प्लास्टिड और तीन है प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। इन दोनों के पास दो मेम्ब्रेन यानी कि दो झिल्ली पाया जाएगा। दो झिल्ली, बाहरी आवरण में दो झिल्ली पाया जाएगा। किसके किसके पास, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स के बारे में। फिर आपको हम बताएं कि प्लास्टिड हमेशा रंग वाला नहीं होता है, कलरलेस भी होता है, जैसे ल्यूकोप्लास्ट। अब प्लास्टिड का प्रकार पढ़ाएंगे, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे देखो प्लास्टिड्स का प्रकार है। तो प्लास्टिड तीन प्रकार के होते हैं। एक प्लास्टिड होता है क्रोमोप्लास्ट, फिर क्लोरोप्लास्ट, फिर ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो प्लास्टिड होते हैं इन्हीं को रंग वाला प्लास्टिड बोलते हैं। कलरफुल प्लास्टिड है ये, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, जैसे कोई पौधा है तो उसमें पत्ती का जो ग्रीन कलर होता है उसको छोड़ के, ग्रीन को छोड़ के सभी रंग का पिगमेंट पाया जाएगा, वह क्रोमोप्लास्ट नामक प्लास्टिड में ही होता है। फ्लावर का रंग पीला होना, लाल होना, फ्रूट का रंग पीला होना, लाल होना, इस सब का जिम्मेदारी है, इसका नाम है क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होगा। जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसको शुगर फैक्ट्री भी बोलते हैं। फिर दूसरा प्लास्टिड है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, या इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। यही क्लोरोफिल जो पत्ती को जो होता है हरा कलर का जो पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, ये पत्ती को हरा कलर देगा। तो लिप्स में पाया जाएगा, ये पत्ती को हरा कलर देगा। इसी कारण यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट चाहिए। ये क्लोरोफिल पिगमेंट किस में प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट में। फिर एक प्लास्टिड है जिसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। इसको कलरलेस प्लास्टिड बोलते हैं क्योंकि ये ऐसा प्लास्टिड है जिसमें कलर नहीं है, ये रंगहीन प्लास्टिड है। ये कहाँ मौजूद होगा, तो ये प्लांट के जो जड़ में, प्लांट का जो जड़ है उसमें मौजूद होगा। वहाँ पे तो कोई कलर नहीं होता है प्लांट के जड़ में, तो रूट स्टेम में जो प्लास्टिड मौजूद होगा उसको कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट। इसका फंक्शन क्या है, तो ये स्टोर करता है प्रोटीन को, स्टार्च को, फैट को स्टोर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लास्टिड के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जो पत्ती को हरा कलर दे। तो इसका आंसर होगा क्या, क्लोरोप्लास्ट।
यह लिप्स में पाया जाएगा। पत्ती मतलब लिप्स। कौन सा प्लास्टिड है जो फोटोसिंथेसिस खाना बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, तो भी क्लोरोप्लास्ट। कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जो फ्रूट में, फल में, पौधा में पाया जाएगा, उसको लाल पीला हरा कलर देगा, तो उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। कौन सा प्लास्टिड है जो पौधे के जड़ में पाया जाएगा, तो उसका नाम है, रूट और स्टेम में कौन प्लास्टिड पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट। जैसे कि हम इस डायग्राम से समझाते हैं। जैसे कि ये क्या है, पौधा है, तो यहाँ पे इस पौधे का क्या है, जड़ है। तो इस जड़ में तो सूर्य का रोशनी नहीं पहुँच पाता है। इस जड़ में एक जो प्लास्टिड पाया जाएगा उसका नाम क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। हमने अभी पढ़ाया है ल्यूकोप्लास्ट। और ये क्या करता है, इसका फंक्शन स्टार्च, प्रोटीन, फैट को जमा करना। अब यहाँ पे देखिए पत्ती का हरा कलर होता है, तो पत्ती का हरा कलर होगा, इसमें कौन सा प्लास्टिड पाया जाएगा, तो इसका नाम है, पत्ती के हरा कलर के लिए कौन सा प्लास्टिड जिम्मेदार है, तो इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, CHLOROPLAST। यही प्लास्टिड है जो प्रकाश संश्लेषण भी करता है। फिर यहाँ पे देखिए फल है, इस पौधे में फल है इसका, लेकिन हरा नहीं लाल पीला कलर होता है, तो ये किस प्लास्टिड के कारण होगा, तो इसका नाम है क्रोमोप्लास्ट, CHROMOPLAST। देखो क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में अंतर याद रखें। अब यहाँ पे कुछ सवाल है जो आपको बनानी होगी। कौन सा प्लास्टिड फलों और पौधों को आकर्षक बनाएंगे, तो फल और पौधे कैसे आकर्षक बनते हैं, अपने लाल पीला हरा कलर के कारण ही। लाल पीला हरा कलर कौन सा प्लास्टिड देता है, तो इसका नाम है क्रोमोप्लास्ट। हरा कलर सिर्फ कौन सा प्लास्टिड देगा पौधे को, तो इसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे जैसा कि हम बताए थे इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कि प्लास्टिड जो है केवल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, उसमें भी सिर्फ प्लांट में। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया जो होता है, साइनोबैक्टीरिया, या फिर जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ये एनिमल, प्लांट, फंगस, बैक्टीरिया में, तो प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी उनका रंग रहता है, तो क्या पाया जाएगा उसमें, तो उसका नाम है क्रोमेटोफोर्स। उसका नाम क्या है, क्रोमेटोफोर्स। अब यहाँ पर है कि फोटो रेस्पिरेशन में कौन भाग लेगा, तो बोलना माइटोकॉन्ड्रिया भी और क्लोरोप्लास्ट भी। फिर फोटोसिंथेसिस की लाइट और डार्क रेशन क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे संपन्न होगी, अगर ऐसा सवाल आएगा तो बोलना स्ट्रोमा और ग्रेना। ये हम अभी अब आपको बताएंगे स्ट्रोमा क्या है, ग्रेना क्या है। ये प्लास्टिक का जब स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो उसी का अंग होता है। तो स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन और ग्रेना में होता है लाइट रिएक्शन। फिर से व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो थैलोकाइडा। थैलोकाइडा भी प्लास्टिड का अंग है। प्रत्येक थैलोकाइडा पर ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। प्लास्टिड के पास अपना क्या होता है, प्लास्टिड हैव ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, डीएनए। क्या बोल रहा है, द प्लास्टिड डैट हैव ग्रीन फ्रूट एंड फ्लावर देयर ऑरेंज एंड येलो कलर। ऐसा प्लास्टिड का नाम बताइए जो प्लांट में जो फल होता है उसको लाल पीला हरा कलर देगा, तो उसका नाम क्या है, क्रोमोप्लास्ट। कलरलेस प्लास्टिड किसको बोलते हैं, एक बार क्वेश्चन पूछा, रंगीन प्लास्टिड, तो ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं, जो कि ये प्लांट के जड़ में मौजूद होगा और ये प्लांट में क्या करता है, प्रोटीन, स्टार्च, फैट को स्टोर करने में सहायक होता है। वेयर विल यू फाइंड अ प्लास्टिड इन अ लीफ, हम लोग लीफ में प्लास्टिड पाते हैं, पत्ती में। पत्ती में कौन सा प्लास्टिड पाएंगे, तो इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, जो पत्ती को हरा कलर देगा। लेकिन यहाँ पर ये पूछता है कि यह जो हरा कलर वाला प्लास्टिड है कहाँ पर मौजूद रहता है, तो ऑप्शन देखते हैं, सेल वॉल में नहीं, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, सेल मेम्ब्रेन में, इसमें से कहाँ मौजूद रहेगा,
तो इसका आंसर होगा साइटोप्लाज्म में, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे सेल का तो इसे साइटोप्लाज्म नामक लिक्विड में ही सारा प्लास्टिड क्या है, तैरते रहेगा। प्लास्टिड का स्ट्रक्चर याद रखेंगे। प्लास्टिक में दो मेम्ब्रेन पाया जाता है, जैसा कि हम बताए हैं कि प्लास्टिड में माइटोकॉन्ड्रिया में और न्यूक्लियस में दोनों में दो मेम्ब्रेन यानी कि दो झिल्ली पाया जाएगा। देखिए एक झिल्ली ये और एक झिल्ली ये। फिर प्लास्टिड्स के अंदर थैलोकॉइडा, स्ट्रोमा और क्या पाया जाता है, ग्रेनम, ये तीन स्ट्रक्चर पाया जाएगा। स्ट्रोमा, थैलोकॉइडा और ग्रेनम। ठीक है, जो थैलोकॉइडा है इसी को हम बताए थे कि इसको प्रकाश संश्लेषण का बेसिक यूनिट माना जाता है, और स्ट्रोमा में होता है लाइट रिएक्शन और थैलोकॉइडा में होता है डार्क रिएक्शन। अब कुछ सवाल को सर सॉल्व करवा रहे हैं प्लास्टिड के ऊपर, तो आप देखें। कौन अनहीन लवक है, कौन कलरलेस प्लास्टिड है, ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे डैश कहते हैं। अगर क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल है तो हम उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? रसोई घर में क्या होता है, खाना बनता है, तो प्लांट सेल के अंदर जो उसका फूड है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है, तो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यह आप देख सकते हो, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों का पीला रंग डैश के कारण होता है, पत्तियों का पीला रंग कैरोटीनॉइड के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग देखो, जो कैरोटीनॉइड है ये पत्तियों को पीला रंग भी दे सकता है, रेड कलर भी दे सकता है, ऑरेंज कलर भी दे सकता है। कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल ये ग्रीन कलर देता है, आप जानते ही हो। लाइकोपिन, टमाटर का जो लाल रंग होता है, टमाटर का जो लाल रंग होता है ये लाइकोपिन के कारण होता है। और रेड पेपर लाल मिर्च का जो लाल रंग होता है वो कैप्सेंथीन के कारण होता है। तो ये सारे ही पिगमेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अभी हम पिगमेंट के ऊपर और एक वीडियो दिखा रहे हैं आपको, ट्रिक से सर याद करवा रहे हैं। इन सारे पिगमेंट को याद करना है कि किस पिगमेंट के कारण किसका कलर कैसा होता है। रुकिए, के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि फल व सब्जियों में जो रंग और तीखापन होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है। दोस्तों, आजकल इस टॉपिक से एग्जाम में काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। काफी मजेदार ट्रिक बनाई है मैंने, हंसी मजाक में आपको सारा याद हो जाएगा। और दोस्तों, लास्ट में मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी रखा आपके लिए, जो लास्ट ईयर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए और जो पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम टेस्ट में सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ट्रिक को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टमाटर का जो रंग होता है लाल, वो किस पिगमेंट की वजह से इसका रंग लाल होता है। तो टमाटर में क्या पिगमेंट उपस्थित होता है, लाइकोपिन। लाइकोपिन की वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। अब इसको हमको याद करना है, तो चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए, लाइकोपिन जब भी वर्ड आएगा तो देखिए आपको क्या करना है, ला से क्या बनेगा आपका, लाल बनेगा, को से बनेगा को और पीन से बनेगा पीना। ठीक है, लाल रंग को पीना है। तो जो टमाटर था पहले उसके पास कोई भी रंग नहीं था, तो टमाटर को लाल रंग पीना पड़ा, तब जाके टमाटर जो था वो लाल रंग का हो गया। तो टमाटर को लाल रंग पीना पड़ा, ठीक है ना, लाल को पीना पड़ा, लाल रंग को पीना पड़ा। देखिए ये वर्ड समझ में आ रहा है आपको? तो बस छोटी सी ट्रिक है, लाइकोपिन में वर्ड छुपा हुआ है लाल को पीना। तो लाल को किसने पिया था, टमाटर ने, तभी वो लाल हुआ। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। जब भी लाइकोपिन आएगा आपके दिमाग में ये स्टोरी क्लिक कर जाएगी। अगला आता है गाजर का नारंगी रंग किस पिगमेंट की वजह से होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसकी। गाजर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैरेट बोलते हैं, सभी को पता ही है। तो ऑप्शन में आपको बस यही दिखेगा, कैरोटीन, कैरेट। तो वहां पर देखिए वर्ड छुपा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं आराम से कि गाजर का नारंगी रंग जो होता है वो कैरोटीन पिगमेंट उपस्थित होता है उसमें, इस वजह से होता है। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि गाजर का लाल रंग जो होता है वो किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है, एंथोसाइनिन। ठीक है फ्रेंड्स, एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से गाजर का रंग लाल होता है। बाकी मैक्सिमम एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैरोटीन से ही पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, सेब का जो लाल रंग होता है एप्पल का, वो भी एंथोसाइनिन की वजह से ही होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम करेले का कड़वापन। करेले का कड़वापन किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, और इसको हम चलिए ट्रिक से याद करते हैं। देखिए, करेला जो है वो आयुर्वेदिक चीजों को बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं, जबकि अगर आप मेडिसिन खाते हो तो बहुत ज्यादा मेडिसिन खाने से साइड इफेक्ट आपको हो जाते हैं, ठीक है। तो बस यही हमारी ट्रिक है कि करेला ज्यादा खाने से मेमोरी को साइड इफेक्ट नहीं होगा।
मेमोरिकोसाइड इफेक्ट। तो करेले में क्या पिगमेंट उपस्थित होता है? मेमोरिकोसाइड। देखिए यहाँ पर वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, मेमोरिकोसाइड इफेक्ट नहीं होता है, तो मेमोरिकोसाइड। तो करेले में मेमोरिकोसाइड पिगमेंट उपस्थित होता है, इस वजह से करेले में कड़वापन देखा जाता है। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम, मिर्च का लाल रंग और मिर्च का तीखापन किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? तो फ्रेंड देखिए, आपको एग्जाम में दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कैप्सेसिन और कैप्सेथीन। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा किसका आंसर है, ये हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले देखिए कि स्टार्टिंग में दोनों में कैप्से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता ही है, शिमला मिर्च आपने खाई तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैप्सिकम बोलते हैं। तो कैप्से वर्ड तो वहां से क्लियर हो जाएगा आपको, मिर्च मिर्च से संबंधित है कैप्से। तो अगर एक ही ऑप्शन दे रखा होगा तो डायरेक्टली आप आंसर निकाल पाएंगे। पर अगर दोनों ऑप्शन अगर ये दे रखें, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि मिर्च का तीखापन जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, और आंसर में आपको कैप्सेसिन भी दे रखा है और कैप्सेथीन भी दे रखा है, तब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मिर्च को जब हम खाएंगे तो अगर हमको तीखापन लग रहा है तो हमारी आंखों से क्या निकलेगा? आंसू निकलेगा। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा आंसू निकलेंगे तो हमको कुछ भी सीन दिखाई नहीं देगा, कुछ भी सीन दिखाई नहीं देगा। तो सीन किस में आ रहा है? कैप्सेसिन में आ रहा है। तो मिर्च का तीखापन से रिलेटेड हो गया कैप्सेसिन, क्लियर। और बचा हुआ जो है कैप्सेथीन, वो जाएगा मिर्च के लाल रंग पे। तो मिर्च का जो लाल रंग होता है वो उसमें उपस्थित कैप्सेथीन पिगमेंट के कारण होता है। देखिए आपको मिर्च दिख रही होगी, बिल्कुल थीन है, वो पतली है, तो उससे भी आप उसको याद रख सकते हैं, क्लियर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगला आता है दोस्तों हमारा खीरे का कड़वापन। तो खीरे में कड़वापन किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। देखिए, एक लड़की थी, वो खीरा लेकर आई, उसने खीरे को काटा, ठीक है, और खाया तो उसको कड़वा लगा। तो उसने क्या करा, खीरे को कुक कर लिया, मतलब पका लिया। तो खीरे को जब उसने कुक कर लिया तो उसका कड़वापन सारा खत्म हो गया। तो दोस्तों यही हमारी ट्रिक थी, खीरे का जो कड़वापन होता है वो उसमें उपस्थित कुकरबिटेसिन पिगमेंट के कारण होता है। तो बड़ी आसानी से आप इसको याद रख पाएंगे, कुकरबिटेसिन, कुक करा था उसने, तो कुक आपको वर्ड आंसर में देखने को मिल जाएगा, क्लियर। चलिए अगला आता है दोस्तों हमारा दूध का सफेद रंग किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध जो होता है उसका संबंध देखिए ऑब्वियस सी बात है किसान से होता है, किसान ही होता है जो दूध निकाल के लाता है, ठीक है, और हमको प्रोवाइड करता है। तो देखिए दूध का संबंध है किसान से, और आंसर में आपको ये 3 अक्षर देखने को मिलेंगे, क स न। तो बहुत ही सिंपल आपको देखिए आंसर मिलेगा केसिन, ठीक है, किसान, कसान, केसिन, आपको वर्ड हल्का हल्का मैच करता हुआ दिख जाएगा। तो दूध का सफेद रंग उसमें उपस्थित केसिन पिगमेंट के कारण होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए फ्रेंड्स अगला आता है हमारा पपीते का पीला रंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया था अभी पिछले साल ये क्वेश्चन। पपीते का पीला रंग किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए ट्रिक ये है कि पपीते का पीला रंग करी के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? करी के जैसा, मतलब अपन खाते हैं ना चावल करी खाते हैं, तो करी के जैसा होता है, बस यही हमारी ट्रिक थी। तो देखिए पिगमेंट का नाम है केरिका जेंथिन। तो देखिए स्टार्टिंग का आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा, केरिका जेंथिन, केरिका, करी के जैसा, करी के जैसा। तो फ्रेंड इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं और आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। पपीते का पीला रंग करी के जैसा होता है, तो ये हमारी ट्रिक थी। देखिए नेक्स्ट है आलू का हरा रंग किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? तो वो है सोलेनिन के कारण। सोलेनिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण आलू का हरा रंग होता है। तो देखिए थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। नॉर्मल जो हमारे घर में हम आलू यूज करते हैं उसमें सोलेनिन की मात्रा बहुत ही कम होती है, पर जब आलू में सोलेनिन की मात्रा बढ़ती जाती है तो आलू जो होता है वो हरा होता जाता है, और हरा आलू जो होता है वो सेहत के लिए काफी हानिकारक होता है, तो हमको नहीं खाना चाहिए। अगर हम हरा आलू खाएंगे तो हमको न्यूरोलॉजिकल डिसीज हो जाएगी, मतलब मेमोरी प्रॉब्लम हो जाएगी, स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा, मतलब हम बार बार सोने लगेंगे। तो हरा आलू खाने से आदमी सोने लगता है। तो देखिए आपको यहाँ पर वर्ड जो दिखेगा वो सोले मतलब सोने, सोले सोने, और नींद भी मतलब नींद, तो पूरा वर्ड मतलब सोने से संबंधित है, सोले नींद। तो बड़ा आसानी से आप आंसर देख के समझ जाएंगे। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है, आलू जो होता है वो किस कुल का पौधा होता है? तो सोलेनेसी कुल का पौधा होता है आलू। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ये एक प्रकार का क्या होता है? तना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आंवले में कसेलापन किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए फ्रेंड्स काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक है इसकी। आंवले जो होते हैं वो कहां पर लगते हैं? टहनी पे लगते हैं। टहनी पे लगते हैं, इस वजह से इसमें कसेलापन देखने को मिलता है। और इसमें क्या पिगमेंट उपस्थित होता है? टेनिन। तो देखिए टहनी और टेनिन आपस में हल्के हल्के वर्ड मैच कर रहे हैं, तो इसकी हेल्प से आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। ओके देखिए नेक्स्ट आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक लड़का था, मूली को खा रहा था, तो जैसे उसने मूली को खाया उसको तीखापन महसूस हुआ, तो उसकी वजह से उसकी आई सूज गई। क्या हुआ दोस्तों? आई सूज गई। तो बस यही हमारी ट्रिक है, मूली का तीखापन जैसे उसको महसूस हुआ उसकी आई सूज गई। आई सूज से हमारा बना देखिए आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। तो मूली का तीखापन जो होता है उसमें उपस्थित आइसोसाइनेट की वजह से होता है। तो बड़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं, मूली खाई उसके तीखेपन की वजह से आई सूज गई, तो आइसो आपको स्टार्टिंग में वर्ड ही मिल जाएगा आइसोसाइनाइट, तो आंसर तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा हल्दी का पीला रंग किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? तो बड़ी शानदार सी ट्रिक है। देखा होगा आपने हल्दी को कितनी कड़क कड़क होती है ना, उसको पीसने के बाद उसका पाउडर बनाया जाता है।
जिसको हम यूज करते हैं घरों में। तो कड़क कड़क होती है हल्दी, स्टार्टिंग में हल्दी जो होती है वो कड़क कड़क होती है, तो यही हमारी ट्रिक है। तो बस कड़क कड़क जो है, देखिए उसमें आपको क में क्या करना है, ऊ की मात्रा लगानी है, तो क्या बन जाएगा, कुरकू बन जाएगा। और हल्दी में जो पिगमेंट उपस्थित होता है वो क्या उपस्थित होता है, कुरकुमिन। तो हल्दी के पीले रंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा पिगमेंट होता है, कुरकुमिन उसमें उपस्थित होता है। इसी वजह से हल्दी का पीला रंग देखने को मिलता है। तो बड़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ट्रिक वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिए हैं। तो चलिए अब हम एक टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हमारी ट्रिक जो है वो कितनी कारगर है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, टमाटर के लाल रंग का कारण होता है क्या होता है। हमारी ट्रिक क्या थी, टमाटर के पास पहले कोई रंग नहीं था, फिर टमाटर को लाल पीना पड़ा, लाल पीना पड़ा, टमाटर को लाल पीना पड़ा। तो देखिए लाल से बना लाल, को पीना पड़ा, तो लाइकोपिन। आंसर हमको समझ में आ रहा है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण नारंगी होता है, किसकी मौजूदगी के कारण होता है, गाजर जो होता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैरेट बोलते हैं। तो आपको आंसर देखिए कैरोटीन एक ही दिख रहा है, बी आंसर। पपीते में पीले रंग का कारण होता है, पपीते का पीला रंग करी के जैसा होता है, करी के जैसा, तो करी के जैसा, केरी का जेंथिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सी आंसर इसका। देखिए देख के हमको समझ में आ रहा है, सी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिर्च के तीखेपन का कारण होता है क्या होता है, लाइकोपिन, बिल्कुल गलत। कैप्सेसिन, बिल्कुल सही, कैप्सेसिन, कैप्सिकम, शिमला मिर्च जो कि मिर्च से संबंधित है, तो आंसर क्या होगा, बी आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पर कैप्सेथीन होता, कैप्सेसिन होता, दोनों होते, तो किस तरीके से आंसर तक पहुंचना ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। करेले के कड़वापन का कारण होता है, तो करेला जो होता है आयुर्वेदिक होता है, तो मेमोरिक को साइड इफेक्ट नहीं होता है करेले से, तो मेमोरिडिकोसाइट, बी आंसर इसका सही होगा। आंवले में कसेलापन किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, आंवले जो होते हैं वो कहाँ पे लगते हैं, टहनी पे लगते हैं, ठीक है, इसीलिए उसमें कसेलापन होता है, तो टहनी मतलब टैनिन, आंसर बी समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। अगर हरा आलू आप खा लोगे तो बहुत ज्यादा आपको नींद आने लगेगी, ठीक है ना, सोलेनिन, सोलेनिन। देखिए यहाँ पर वर्ड, डी आंसर सही होगा। देखिए अगला, दूध का सफेद रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दूध का संबंध किससे होता है, किसान से होता है, किसान ही निकाल के लाता है दूध, तो मैंने आपको बताया था, देखिए किसान, केसिन, सारा वर्ड मैच कर रहे हैं यहाँ पर अक्षर, तो सी आंसर सही होगा। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, तो हल्दी जो होती है वो कैसी होती है, कड़क कड़क होती है, तो ट्रिक क्या थी, क के नीचे ऊ की मात्रा लगाना है, तो कुरकू, तो आंसर क्या होगा, कुरकुमिन, तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। खीरे का कड़वापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है, खीरे में कड़वापन हुआ तो उस लड़के ने क्या करा था, उसको कुक कर लिया था, तो कुक से कुकर बिटेसिन, बी आंसर। देखिए अगला है, मूली का तीखापन निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो मैंने आपको क्या स्टोरी बताई थी, एक लड़का था वो मूली खा रहा था तो उसको एकदम से तीखापन लगा तो उसकी आई सूज गई, तो आई सूज गई, तो आपको आंसर देखिए ए दिख रहा है बस, तो ए आंसर सही होगा। मिर्च का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, मिर्च का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कैप्सेथिन की उपस्थिति के कारण होता है, डी आंसर। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमने बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने प्लास्टिक तक अभी सॉल्व कर लिया है। अब आगे सेल का पार्ट थर्ड आएगा, तो इसमें हम लोग और सेल का आगे का ऑर्गेनल जैसे राइबोसोम्स ये सभी बाकी है तो पढ़ाई करेंगे।